Welcome to my YouTube channel Suren Sir Knowledge of Physics. My dear student, in this video I will teach you some numerical which is related to combination of parallel and series capacitor, and this numerical is NCERT book chapter number 2 electrostatic potential and capacitor. So exercise 2 question number 6, 7 and this questions is totally depend upon series and parallel combination of the capacitor. Okay, so now that begins. Read the questions. Question number 6. Here given that 3 capacitor, each capacitance is 9 picofarad, are connected in series. And question asked in this question number 6, what is the total capacitance of combination? Second point given asked, what is potential difference across each capacitor if combination is connected to a 120 volt supply? So first you will write down what values given that and what answer we want to find here in this question, in this given questions what given that. So first you can see here ki capacitor given that, each capacitor value is given, that means C is given that capacitor C equal to 9 picofarad, means picofarad means 10 to this, you can write like this 12 farad, and voltage also given that, means total voltage V is given that 120 volt, but we want to find the total capacitance of combination of parallel. What given that 3 parallel capacitor, each of the this given that is connected in series. तो हमें सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटर को बताना है. तो कैन यू सी व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज? एनीवन कैन सी? यस. तो हियर यू कैन राइट लाइक दिस. क्या लिख सकते हो? C equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. But in this questions given that C1 C2 equal to C1 equal to C2 equal to C3 equal to C. Suppose they are given that all 3 capacitors, each capacitor is 9 picofarad, means all values are same. Okay, we want to find the equivalent capacitance in क्वेश्चन नंबर 8. तो ये तो हमारा फार्मूला. अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज हमें लिखनी है, जहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने हैं. तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज रखिए. क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखें? 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C. क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि सभी की वैल्यूज इक्वल है. तो हम इसको आगे लिखेंगे. चलो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 बाई C और C इक्विवेलेंट इक्वल टू C बाई 3. Now substitute the values of capacitance. C equal to given that कितना है C की वैल्यूज? 9 into 10 to the minus 12 अपॉन 3. कितना हो जाएगा? 3 into 10 to the minus 12 फैराड. कहने का मतलब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्वल कैपेसिटेंस वी कैन गेट 3 into 10 to the minus 12 फैराड. ठीक है, दिस इज आंसर ऑफ. किसका आंसर है? आंसर ऑफ ए. व्हाट आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? और कॉम्बिनेशन क्या है? मेंशन किया गया है सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, तो यहाँ पे बेसिक चीजें क्या है? दिस इज द बेसिक. इफ यू नो सीरीज कॉम्बिनेशन फार्मूला इजीली यू कैन फाइंड द आंसर. ओके, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. यहाँ पे लिख सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. ओके, ये बेसिक फार्मूला है.
ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन में दिया गया आप ध्यान से देखिए कि 3 कैपेसिटर आर गिवन दैट और 3 और ईच वैल्यू इज 9 पिकोफैराड मींस हम कैपिटल सी और इसके फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। जहां पे C1 है वहां पे C लिख दिया, जहां पे C2 है वहां पे भी C लिख दिया, C3 के प्लेस पे भी C लिख दिया। अब 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C क्या हो गया 3/C, यहाँ पे आप देख सकते हो। और हमें C इक्विवेलेंट चाहिए तो C इक्विवेलेंट का क्या लिखोगे C/3 हो गया। एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ C, C की वैल्यू C है, यहाँ पे पुट कर दिया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या हो गया 3 इंटू 10⁻12 फैराड। एंड देन तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल कैपेसिटर 3 इंटू 10⁻12 फैराड। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर बी, what is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 V supply। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर सीरीज है तो उसमें क्या होता है, किसी कैपेसिटर का चार्ज इक्वल होता है बट पोटेंशियल आर डिफरेंट। ओके, तो इन सेकंड क्वेश्चंस वी कैन राइट लाइक एज दिस। ये चीजें छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का तो इसमें चार्ज इक्वल होते हैं लेकिन पोटेंशियल क्या होता है डिफरेंट। तो अगर हम इसकी बात करें कि टोटल अगर पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। इफ यू नो फार्मूला अबाउट C के बारे में तो क्या लिख सकते हो, C का फार्मूला क्या है Q/B। लेकिन यहाँ पे हमें निकालना क्या है, V की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें V निकालना है तो Q/C लिख सकते हैं। ओके, तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू प्लेस ऑफ V इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं B इक्वल टू Q/C। तो यहाँ पे वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट कर, इसमें इक्वल क्या है, इसका जो चार्ज है कैपेसिटर का इक्वल होता है। अगर हम C1 निकालेंगे तो Q/, अगर हम B1 निकालेंगे तो क्या आएगा Q/C1, अगर हम B2 निकालेंगे तो Q/C2, अगर हम B3 निकालेंगे तो क्या होगा Q/C3। बट आपको पता है कि यहाँ C1 C2 C3 सभी की वैल्यू। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हमें पैरेलल नहीं सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे B इक्वल टू क्या होगा B1 प्लस B2 प्लस B3 होगा। और आपको पता है कि इसमें जो चार्ज होता है वो सेम होता है, कैपेसिटर में चार्ज सेम होता है और जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसके बेसिस पे जैसे आपने लिखा है यहाँ पे C इक्वल टू Q/B होता है, ये हमें फार्मूला याद होना चाहिए। B इक्वल टू Q/C लिख सकते हैं। अगर B1 निकालते हैं Q/C1 होगा, B2 होगा तो Q/C2, B3 इक्वल टू Q/C3। तो मान रखो फिर B1 की जगह क्या लिखे, बोलो Q/C1, B2 की जगह क्या लिखेंगे Q/C2 एंड प्लेस ऑफ B3 वी विल राइट Q/C3। बट यू नो C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C, मतलब कांस्टेंट है। ईच वैल्यूज आर इक्वल और वैल्यू कितनी है 9 पिकोफैराड मींस 9 इंटू 10⁻12 फैराड। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या करना है V इक्वल टू 1 Q/C प्लस Q/C प्लस Q/C। तो क्या लिखेंगे हम, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर लो, क्या हो जाएगा C3Q/C। ये हमारी फार्मूला आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, पहले हमें Q की वैल्यू निकालनी, इसके बाद इसके कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल भी निकालना है, जबकि यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कॉम्बिनेशन कर दिया गया। तो हमें इसकी वैल्यूज ईच कैपेसिटर का पोटेंशियल निकालना है B1 B2 B3 का, ठीक है। तो चलिए हम एक एक अलग अलग कैपेसिटर की वैल्यूज को अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे Q की वैल्यूज। तो यहाँ पे है 3Q/C इक्वल टू B है और यहाँ पे वोल्टेज दिया गया कितना है 120 वोल्ट और C की वैल्यू गिवन दैट है। अगर हम Q की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये CB और ये 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ C एंड B। वैल्यू ऑफ C क्या है
9 पिकोफैराड, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज 9 इंटू 10 टू रेज माइनस 12 और F की फैराड हो गया और V की वैल्यू दी गई है 120, तो 120 यहाँ पे लिख दिया और डिवाइड बाई 3, तो कितना हो जाएगा 40। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 4 9 जा 36, तो क्या लिखेंगे 360 इंटू 10 टू रेज माइनस 12, ये क्यू है और किस में होता है कॉलम में चार्ज होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू रेज माइनस 10 कूलम, दिस इज वैल्यू ऑफ क्यू। तो हमें हमारे पास क्यू की वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो हमें अभी तक तो हमें बी की वैल्यू पता था, लेकिन हमें B1 B2 B3 की वैल्यू निकालनी है। कैपेसिटर सभी का सेम है तो सभी का पोटेंशियल भी सेम होगा, तो क्या लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे फार्मूला कैपेसिटर का क्या, पोटेंशियल बी का क्या निकाला था अभी बोल दो, Q बाई सी, यू नो वेरी वेल। देखो यहाँ पे आपने फार्मूला निकाला था C इक्वल टू Q बाई बी, तो अगर B चाहिए तो क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ B हम C लिख देंगे, तो यहाँ पे B इक्वल टू लिख सकते हैं Q बाई सी, ये तो है, ये तो हमने लिखा। अब यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है 3.6 10 टू रेज माइनस 12, तो लिख दो यहाँ पे 3.6 इंटू 10 टू रेज माइनस 10। C की वैल्यू कितनी है, ये है 9 इंटू 10 टू रेज माइनस 12। अब इसको सॉल्व कर, पोटेंशियल B क्या है, इसको हम ले जाएंगे 10 को ऊपर लेंगे, तो ठीक क्या होगा 3.6 इंटू 10 टू रेज माइनस 10 इंटू 10 टू रेज 12 बाई 9, ठीक है, दिख रहा है ना ये 9, ठीक है। तो आगे लिखते हैं, अब इसी का हमें करना है कैलकुलेशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको लिख सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 360 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 4 जा 36, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 40 क्या वोल्ट। तो ईच कैपेसिटर की जो वैल्यूज आएगी पोटेंशियल डिफरेंस PD ऑफ ईच कैपेसिटर क्यों लिखा, क्योंकि सभी की वैल्यू सेम है। कैपेसिटर इक्वल टू कितना है 40 वोल्ट, और ये तुम्हारा डिजायर्ड आंसर है, दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। ओके, अब इसमें नया क्या है, कुछ आपको नया लग रहा है, यू नो वे, अगर आपको फार्मूला पता है तो इजीली आ जाएगा। फार्मूला क्या याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन का रिलेशन, पैरेलल होता तो पैरेलल का, ठीक है। तो अब यहाँ पे यहाँ का प्रॉब्लम थोड़ा कहाँ आती है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कनेक्टेड टू 120। यहाँ पे टोटल भी दिया गया है और हमसे मुझसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर का पोटेंशियल बताना है। तो सभी तो वैल्यूज लगा दीजिए, ये फार्मूला B/Q बाई सी, और जो एक का आएगा वही सब का आएगा। तो कितना आ गया 40 वोल्ट, कैसे आया क्लियर हुआ। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कौन सा है, क्वेश्चन 7, ठीक है। हाँ माय डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो फर्स्ट read the question what given that in the question number 7, and this question is also related to the combination of the parallel capacitor। तो देख सकते हो जैसा कि मेंशन किया गया है कि there are 3 capacitors of capacitance 2 picofarad 3 picofarad and 4 picofarads are connected in parallel। कहने का मतलब ये है कि हमारे 3 कैपेसिटर्स की वैल्यू दी गई है। लेट जो दिया है लिख दीजिए, गिवन दैट में क्या लिखोगे, जो गिवन दैट है वो गिवन दैट है। C1 क्या लिखा है, लिखेंगे हम
2 पिको फैराड और इसकी वैल्यूज होती है 2 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। ओके, C2 क्या है? हाँ 3 पिको फैराड, वेरी गुड। क्या लिखें? 3 इंटू 10⁻12 फैराड। एंड C3 4 पिको फैराड, वेरी गुड। तो 4 इंटू 10⁻12। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? तो ए पार्ट है, हमें क्या बताना है? टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। तो एनीवन कैन से टोटल कैपेसिटेंस? हाँ, कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यस 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 यस, एनीवन बोलिए, कौन बोलेगा? कोई भी बोलो, पता है? अब देखो ये चीजें क्या है, बेसिक चीजें हैं, ये फार्मूला है। अगर ये फार्मूला नहीं पता तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? जैसे अगर हम कहें कि अगर विवेकानंद जैसे हमें विद्वान बनना है, विवेकानंद, तो क्या विद्वान कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे। हमें इस चैप्टर के हर फार्मूले पता होना चाहिए, कंसेप्चुअल सारी वैल्यूज हमें पता होना चाहिए कि इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे ये वैल्यूज आती है, इसका डेरिवेशन कैसे है। ये सारी चीजें अगर आती हैं और कंसंट्रेट होकर के आप करते हो और तो इजीली हो जाएगा। अगर आपको ये फार्मूले नहीं पता है पैरेलल और सीरीज का, तो प्लीज प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी थ्योरी बताई है, पहले थ्योरी को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, डिराइव कर लीजिए, फिर यहाँ पे आओगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? तो एक बार ये क्वेश्चन करने से पहले अगर यू डोंट नो अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, तो फर्स्ट यू सी द watch the video of combination and parallel and series combination, then after you will solve this question. Okay? तो कितने लोग बता सकते हैं फार्मूला? अच्छा, बहुत लोग हैं, वेरी गुड। तो बोल दीजिए। तो C इक्वल टू क्या होगा? हाँ वेरी गुड, C1 प्लस C2 प्लस C3। नाइस। ओके, तो ये क्या है? हमारा फार्मूला है। ये इसी के बेस में हम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। C इक्विवेलेंट मतलब टोटल कैपेसिटेंस। तो अगर हमें फार्मूला पता है तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, नहीं पता है तो क्या करेंगे? तो फिर प्रॉब्लम है। तो ये हमारा बेसिक है, ये हम इसको कर सकते हैं बेसिक कांसेप्ट। ये अगर बेसिक कांसेप्ट हमें पता है, इसके फार्मूले पता है तो आगे हो सकता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? C इक्वल टू क्या लिखे? वैल्यू दी गई है 2 इंटू 10⁻12 प्लस C2 कितना है? ये है 3 into 10⁻12 and C3 this values यहाँ पे मेंशन नहीं कितना है? 4 into 10⁻12। कैन यू ऐड कर सकते हैं? कितना होगा? 3 2 प्लस 3 प्लस 4 तो 5 प्लस कितना हो जाएगा? 9 into 10⁻12। तो दिस इज योर डिजायरेंट। एक लाइन में आंसर है। एलसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पहला ए का क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? इफ यू नो C equal to C1 plus C2 plus C3 is equal to find the value of this 9 into 10⁻12 farad। अब क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। यहाँ का क्वेश्चन डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। प्रत्येक कैपेसिटर का चार्ज कितना होगा? अब हम आप लोगों से पूछेंगे, जो पूछेंगे आपको बताना, बताओगे? अच्छा, आएगा तब बताओगे। बहुत अच्छी। तो आएगा कब आएगा? पढ़ोगे तभी आएगा ना। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि अगर पैरेलल कनेक्शन होता है तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि जो कैपेसिटर होते हैं वो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 जैसा हमने फर्स्ट ए में कर लिया। अब बी वाला पार्ट में बताया गया है कि उसका चार्ज निकालना है। तो पैरेलल कनेक्शन में अगर पैरेलल कैपेसिटर का कनेक्शन होता है तो एक चीज कॉमन होती है, जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब नियत रहता है, ठीक है? तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे बी जो है इक्वल होगा। तो इसके बेसिस पे अगर हम चार्ज निकालना चाहें तो पहले यहाँ पे टोटल वोल्टेज दिया गया है। क्या दिया गया है? जो वैल्यू इज कनेक्टेड टू द 100 वोल्टेज, कहने का मतलब हर एक कैपेसिटर को 100 वोल्टेज सप्लाई मिलेगी। तो फार्मूला कितने लोगों को पता है? कैपेसिटर का C इक्वल टू क्या होता है? Q बाई बी। हमने बहुत पहले से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है? Q निकालना है। तो क्या लिखेंगे? CB।
अगर हमें निकालना है Q1 तो क्या लिखें? हमने आपको बताया कि V कांस्टेंट रहता है, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखें भाई? फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा? C1 इंटू बी, गुड। और सेकंड पे C2 इंटू बी, ओके। थर्ड वाले पे C3 बी। जब ये चीजें आपको पता ही है तो क्या करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आप कैसे निकालेंगे? C1 भी कितना होगा? चलो लिख दो। C1 की वैल्यू कितनी है? 2 पिको फैराड, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10⁻12। और V की वैल्यू है 100, तो क्या लिखेंगे? तो बोलो भाई, 2 इंटू 10⁻10 क्या फैराड कूलम होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू 10⁻10 क्या हो जाएगा? ये Q1 की वैल्यू होगी जो किस पे पड़ रही है, किस पे लग रहा है? फर्स्ट कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा Q1 की वैल्यू हम क्या निकालेंगे? तो Q1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻10 कूलम। ये हमारा फर्स्ट का निकल आया। सेम वे वी विल फाइंड द सेकंड कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा बाय दिस फार्मूला। तो इसकी वैल्यूज क्या है? C2 की वैल्यूज है, यहाँ पे लिखा है 3 इंटू 10⁻12 इंटू, और V तो कांस्टेंट ही है 100 वोल्ट, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 10⁻10 क्या कूलम। और हम अगर Q2 की वैल्यू की बात करें तो 3 इंटू 10⁻10 कूलम ये कैपेसिटर C पे चार्ज होगा। सेम वे वी विल फाइंड ऑन चार्ज Q3 ऑन कैपेसिटर 3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4 इंटू 10⁻12 इंटू 100 इक्वल टू 4 इंटू 10⁻10 कूलम। ये दिस इज द Q3 इक्वल टू 4 इंटू 10⁻10 कूलम। तो कहने का मतलब इन दिस वे यू कैन गेट R3 चार्ज वैल्यूज ऑन ए कैपेसिटर। लेकिन जब हमें ये पता होगा तब, इफ यू नो रिलेशन ऑफ कैपेसिटर चार्ज एंड वोल्टेज पोटेंशियल C इक्वल टू Q बाई V, इजिली यू कैन गेट। तो Q इक्वल टू C इंटू V। एंड यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं कई बार बता रहा हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर में कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि हर एक कैपेसिटर में 100 जहां दिया गया है 100 वोल्ट की सप्लाई होगी, और उसमें चार्ज का जो वैल्यूज आएगी वो डिफरेंट आएगी, Q1 Q2 Q3, और इसमें कैपेसिटर की वैल्यू भी डिफरेंट है, जैसा कि हमने आंसर निकाला Q1 Q2 Q3 की। तो इस पे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। दूसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डिजिट चेंज हो सकती है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन तो सेम करना है, और जो आंसर आए वो आपका आंसर है। ओके, अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू।